आज बात करते हैं लोकतांत्रिक शिक्षा के बारे में जो भविष्य के नागरिक तैयार करती है। क्या इसका मतलब सिर्फ स्कूल में पॉलिटिक्स है? नहीं, इसका असली मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसमें सिर्फ क्या पढ़ाते हैं वो जरूरी नहीं, कैसे पढ़ाते हैं वो भी उतना ही जरूरी है। इसका सीधा सा लक्ष्य है सभ्य और जागरूक नागरिक बनाना जो खुद से सोच सकें। तो आखिर इसके मूल उद्देश्य क्या है? चलिए इसके 5 सबसे जरूरी स्तंभों को देखते हैं। पहला उद्देश्य है किसी भी छात्र का पूरी तरह से विकास करना। मतलब सिर्फ दिमागी नहीं बल्कि शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक हर तरह का विकास। अब आता है दूसरा उद्देश्य जो छात्रों को समाज के लिए तैयार करता है, यानी नागरिक प्रशिक्षण, ताकि वो अपने अधिकार और कर्तव्य समझें और सही गलत में फर्क कर सकें। तीसरा और बहुत जरूरी उद्देश्य वो है समानता और न्याय का। ये सिखाता है कि जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, समाज में सब बराबर हैं। चौथा स्तंभ भविष्य के लीडर्स को तैयार करने पर ध्यान देता है। स्कूल एक्टिविटीज के जरिए जिम्मेदारी और फैसले लेना सिखाया जाता है। और आखिर में 5वां उद्देश्य है सहयोग की भावना को बढ़ाना। जियो और जीने दो का सिद्धांत, यानी दूसरों के विचारों का सम्मान करना और साथ मिलकर काम करना। तो एक लोकतांत्रिक स्कूल का माहौल असल में दिखता कैसा है, चलिए जानते हैं। यहाँ शिक्षा बच्चों की रुचि के हिसाब से होती है। उन्हें सवाल पूछने और अपनी बात रखने की पूरी आजादी होती है। और अनुशासन, वो डर से नहीं आता। बच्चे खुद नियमों को समझकर उनका पालन करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इसका बड़ा लक्ष्य एक तर्कसंगत और दयालु समाज बनाना है। मतलब ये सिर्फ साक्षरता नहीं बल्कि सशक्तिकरण का एक रास्ता है। तो सवाल यह है, एक ऐसा समाज जहां हर आवाज की कीमत हो, क्या उसकी शुरुआत शिक्षा से होती है?